बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में अटेंडेंस सीट के पार्ट बी में जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, या फिर अटेंडेंस सीट के पार्ट ए में गलती हो जाए तो, या फिर जो आपको ओएमआर सीट मिलता है इसमें अगर कुछ गलती हो जाए डिटेल भरने में, या फिर आपको जो कॉपी मिलती है अगर इन सब में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, रिजल्ट पेंडिंग में क्यों जाता है, किन किन कारणों से मैट्रिक इंटर का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, ये सारी बातें और साथ ही साथ जो आपके अलग अलग सवाल आ रहे थे, आपने जो अलग अलग गलतियां की हैं उन गलतियों का आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, रिजल्ट पेंडिंग होगा या फिर रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये सारी बातें यानी कि आपका हर एक सवाल, आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे अटेंडेंस सीट से। देखिए अटेंडेंस सीट का जो ये पार्ट बी जो अपने सामने देख रहे हैं आप, इसमें इस बॉक्स में भरना होता है ओएमआर सीट का नंबर और इस बॉक्स में भरना होता है कॉपी का नंबर। लेकिन बच्चे करते क्या है कि जहां कॉपी का नंबर भरना था वहां भर दिया ओएमआर का नंबर, और जहां भरना था ओएमआर का वहां भर दिया कॉपी नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर भर दिया, यानी नंबर को भरने में गलती कर दिया। तो देखिए इस गलती को चाहे तो एग्जाम जब तक चल रहा है उस वक्त तक सुधार सकते हैं। यानी आपको क्या करना होगा कि अगले दिन जा करके और अपने आगे वाले स्टूडेंट का कॉपी नंबर देखिए और अपने पीछे वाले स्टूडेंट का कॉपी नंबर देखिए, दोनों में एक डिजिट का जंप होगा, गैप होगा, वही आपका गैप, यानी जो गैप रहा ना, गैप में जो संख्या आया वही आपका। जैसे आपके आगे वाले का अगर 230 है लास्ट में और आपके पीछे वाले का 232 है तो आपका होगा 231, यानी कि ये नंबर आपका कॉपी नंबर होगा। तो कॉपी नंबर ओएमआर नंबर आप मिला सकते हैं और यहाँ पर वाइटनर लगा करके सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये मौका तभी तक है जब तक एग्जाम चल रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें जो है अटेंडेंस में अगर हमने साइन करना छोड़ दिया, ये वाला कॉलम है, ये वाला है, हर दिन साइन करना पड़ता है, फिर इधर भी हर दिन साइन करना पड़ता है, ये हमने छोड़ दिया, तो ये भी जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम खत्म ही हो गया, अब हम सुधार नहीं कर सके ना ओएमआर को ना फिर कॉपी नंबर को, या फिर ये सेट कोड हमको भरना था नहीं भरे, गोल तो कर दिए वो भरे नहीं, या फिर भरे और गोल नहीं किया, या फिर दोनों छूट गया। तो ये सारे काम एग्जाम चलते रहने के दौरान कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद नहीं कर सकते। एग्जाम खत्म ही हो गया, नहीं हम कर पाए, तो भी याद रखिए कि अटेंडेंस सीट में कोई गलती होने से आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपका रिजल्ट आएगा, रद्द नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, पेंडिंग नहीं होगा। इस अटेंडेंस सीट में कोई गलती होने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। अटेंडेंस सीट की अगर हम पार्ट ए की बात करें, ये वाला, तो इसमें क्या होता है कि भाई हर बॉक्स में क्या करना होता है कि हमें अपने क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर इस 10 बॉक्स में भरना होता है। लेकिन अगर मान लो कि हमने इसमें बॉक्स में या तो भरा ही नहीं या गलती भर दिया, या फिर नीचे जो गोल गोल करना होता था उस गोल गोल को करने में हमने गलती कर दी, यानी करना कोई और था, कर कोई और दिए, इससे भी देखिए आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे भी रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाता है। इस कारण से आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। साइन भी छूट जाए तो भी, या फिर यहाँ पर उपस्थित ना करके आपने अनुपस्थित कर दिया तो भी आपके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। यानी अटेंडेंस सीट में कोई भी गलती हो उसका आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। अब हम आते हैं ओएमआर सीट की तरफ। देखिए ओएमआर सीट में तो अधिकतर चीज़ें वैसे छपी हुई होती हैं, और जो चीज़ें छपी हुई हैं उसके लिए तो खैर टेंशन वैसे भी नहीं है, जो भरना है उसके लिए टेंशन है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन का बुकलेट नंबर, क्वेश्चन नंबर भरना होता है। इसमें भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो भी आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके अगर इस ओएमआर सीट में आपने इस क्वेश्चन नंबर को, बुकलेट नंबर को भरने में गलती कर दिया, या नहीं भरे, या ओवर राइटिंग हो गई, काट कूट हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर का नाम लिखने में भी अगर कोई गलती हो जाए, या सेंटर का नाम लिखना छूट जाए, या फिर ओवर राइटिंग हो जाए, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साइन वगैरह में भी गलती होने से असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है ओएमआर सीट में वाइटनर लगाने से, असर पड़ता है रिजल्ट पर यहाँ पर सेट कोड ना भरने से। जो ये 11 नंबर कॉलम है ना, प्रश्न पत्र सेट कोड, यहाँ पर सेट कोड ना भरने से, गोल ना करने से असर पड़ता है। या फिर अगर आपने इस ओएमआर सीट में वाइटनर लगा दिया तो असर आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। देखिए होता क्या ना कि इस ओएमआर सीट को ओएमआर स्कैन करने वाली मशीन चेक करती है। अब जो वहाँ पर चेकिंग का प्रोसेस चलता है उसमें जो आदमी होते हैं, जो लोग वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, वो आपके ओएमआर को मैन्युअली चेक नहीं करते, कंप्यूटर चेक करता है। तो इसमें क्या मसला हो सकता है कि आपका जो ओएमआर सीट है वह मशीन वाइटनर लगे होने की वजह से एक्सेप्ट ना करे। तो ऐसी स्थिति में नुकसान क्या हो सकता है कि आपको इस ओएमआर सीट का नंबर, मार्क्स जो मिलना चाहिए था वो रिजल्ट में जुड़ करके नहीं आएगा, या फिर सेट कोड आपने नहीं भरा, गलती भरा, तो भी इस स्थिति में ये चांसेस होते हैं, ये डर होता है कि आपके रिजल्ट जो आपका आएगा उसमें ये ओएमआर सीट में जो नंबर आपको मिलना चाहिए वो नंबर इसमें ना जुड़ करके मिले, ये एक डर होता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वाइटनर लगाने से या फिर सेट कोड की गलती की वजह से अब रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता, रिजल्ट रद्द भी नहीं होता, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये डर फिर भी है कि आपके ओएमआर सीट का नंबर हो सकता है कि रिजल्ट में ना जुड़ पाए, आपको ये नुकसान हो सकता है। तो
तो प्रभाव अगर पड़ेगा तो व्हाइटनर लगाने का, प्रभाव अगर पड़ेगा तो OMR सीट में सेट कोड छूट जाने का। इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो गलतियां ऊपर में मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों में, चाहे ये बॉक्स हो, ये बॉक्स हो, चाहे ये क्वेश्चन नंबर हो, चाहे यहाँ पर सेंटर का नाम हो, इन सब में गलती होने से, ओवरराइटिंग होने से कोई प्रभाव रिजल्ट पर नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अगर हम कॉपी की बात करें तो कॉपी में क्या समस्याएं होती हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, तो इसमें देखिए गलतियां यहाँ पर सेट कोड भरने में हो सकता है, सेट कोड को गोल करने में हो सकता है। तो देखिए सेट कोड का मामला यहाँ पर है तो कॉपी में टेंशन नहीं है। कॉपी में टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसके लिए बिहार बोर्ड ने अलग से व्यवस्था करके रखा हुआ है कि आपका सेट कोड अगर कॉपी में ना भी भरा रहेगा तो भी आपका सेट कोड वहाँ पर बोर्ड को मिल जाएगा। वो आपकी चेकिंग कर लेंगे कॉपी की, और ये OMR पर भी लागू होता है। लेकिन अगर आपने सेट कोड गलत भर दिया है तो उसका फायदा नहीं मिलता है। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो सेट कोड यहाँ था और सेट कोड यहाँ था, या फिर यहाँ पर विषय का नाम है, उत्तर देने का माध्यम है। अगर इन सब चीज़ों में भी कोई गलती हो जाए, या फिर यहाँ पर जो यस में टिक लगाना था यहाँ पर नो में टिक लगाना था, जैसे जनरली जो बच्चे खुद से अपना एग्जाम देते हैं उन सबको यहाँ पर ये वाला जो 4 नंबर कॉलम था यहाँ पर नो में टिक लगाना था। किसी ने अगर यस में भी लगा दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच वाले भाग को टच नहीं करना रहता है, इसमें लिखना नहीं रहता है। लेकिन अगर कुछ आपने लिख ही दिया तो भी आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, असर पड़ सकता है तो वही सेट कोड का। लेकिन सेट कोड का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि इसका एक उपाय बिहार बोर्ड ने कर लिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ और होता है कि यहाँ पर बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होता है, 10 अंक का क्वेश्चन नंबर। अगर इसमें भी गलती हो जाए, छूट जाए, हम भरे ही नहीं, या फिर एक आध अंक छूट जाए, गलती हो जाए, तो भी इसका आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 12, 13, 14 कॉलम जो थे, आपका नाम है, आपका पूरा नाम, सिग्नेचर और सब्जेक्ट का नाम, इसमें भी गलती होने से आपके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन OMR सीट में आपको बहुत सावधान रहना है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसकी वजह से आपका सेट कोड छूटने पर बोर्ड को मिल जाता है। तो देखिए उस चीज़ को हम कहते हैं एब्सेंटी सीट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एब्सेंटी सीट को बिहार बोर्ड ने लागू किया इसलिए कि अगर आपसे सेट कोड कहीं पर भी भरने में गलती हो जाए या छूट जाए तो ऐसी स्थिति में हर दिन के एग्ज़ाम में ये क्या किया जाता है कि एक टीचर को अलग से इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, जो रूम में घूम करके हर एक क्लासरूम में घूमेंगे और हर एक बच्चे के पास जाएंगे, उनका सेट कोड इस पर भर करके गोल गोल करके भेजते हैं। कहाँ? तो बिहार बोर्ड को। हर दिन के एग्जाम का ये रिपोर्ट चला जाता है किसको? बिहार बोर्ड को। इसमें सिर्फ रोल नंबर छपा होता है बच्चे का, छात्र का। तो इससे जो है ना, ये एब्सेंटी सीट जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इस एब्सेंटी सीट की वजह से जो बिहार बोर्ड है उसको सारे बच्चों का सेट कोड मिल जाता है। इसलिए रिजल्ट निकालने में, कॉपी OMR को चेक करने में, सेट कोड छूटे होने की स्थिति में आसानी होती है। तो याद रखिए कि एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए कि आपके डिटेल सही भरे हुए हैं, और अगर फिर भी कोई गलती अगर हो जाती है तो जितनी प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं जिनका आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, उन सब की चर्चा मैंने कर दी इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।